रामायण की कहानी तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही है। लेकिन क्या हो अगर ये महाकाव्य सिर्फ एक प्राचीन इतिहास की बात ना हो? क्या हो अगर ये हमारे हमारे अपने मन के अंदर चल रही एक यात्रा का नक्शा हो? आज हम इसी छुपे हुए गहरे अर्थ की खोज करेंगे। देखिए, कहते हैं कि रामायण के हजारों बल्कि करोड़ों संस्करण हैं, लेकिन उनमें से एक है वेदांत रामायण, जो इस महाकाव्य को बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। ये इसे आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचने का एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक रास्ता मानता है। और इस नजरिए से अगर देखें तो रामायण के सारे पात्र, सारी जगहें, वो कहीं बाहर नहीं हैं, वो सब हमारे ही अंदर मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये भीतरी साम्राज्य, ये इनर किंगडम आखिर है कैसा? चलिए इसी को समझते हैं। तो इस भीतरी साम्राज्य को समझने के लिए सबसे पहले इसके किरदारों को समझना होगा, क्योंकि ये किरदार असल में हमारे मन के ही अलग अलग हिस्से हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवतार की। अब यहां अवतार का मतलब धरती पर जन्म लेना नहीं है, नहीं। इसका सिंबॉलिक मतलब है जब एक शांत और तैयार मन में दिव्य ज्ञान यानी डिवाइन नॉलेज का उदय होता है। सोचिए, ठीक वैसे ही जैसे एक अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी आ जाए। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, अयोध्या। इस व्याख्या में अयोध्या कोई शहर नहीं है, ये मन की एक अवस्था है, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जो हर तरह के संघर्ष या युद्ध से मुक्त हो। अयोध्या, जहां युद्ध ना हो। और जाहिर है इसी शांति में ही तो दिव्य ज्ञान का उदय हो सकता है। अब सोचिए, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, वो 10 घोड़ों की तरह हैं। तो दशरथ कौन है? दशरथ उसी मन का प्रतीक है जिसने इन 10 घोड़ों यानी अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया हो। और ऐसा ही अनुशासित मन तो दिव्य ज्ञान को पाने के काबिल बनता है ना? तो ठीक है, दिव्य ज्ञान यानी राम का जन्म एक शांत और कंट्रोल्ड मन में हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस ज्ञान को जीवन में पूरी तरह उतारने के लिए अपने अंदरूनी मन को एक गुरु के मार्गदर्शन में प्योरीफाई यानी शुद्ध करने की जरूरत पड़ती है। और ये मार्गदर्शक कौन है? ये है विश्वामित्र। विश्वामित्र उस संत स्वभाव का प्रतीक है जो पूरी दुनिया को एक दोस्त की तरह देखता है। विश्वामित्र, यही गुरु हमारी दिव्य क्षमता यानी हमारे अंदर के राम को, हमारे आंतरिक उपकरण जिसे अंतःकरण कहते हैं, उसके 4 हिस्सों को शुद्ध करने की एक यात्रा पर ले जाते हैं। ये 4 हिस्से हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। और राम की यात्रा की हर शुरुआती चुनौती असल में इन्हीं 4 में से किसी एक को शुद्ध करने का एक टेस्ट है। चलिए देखते हैं कैसे। अब हम इस यात्रा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो हिस्सा जहां महाकाव्य की बड़ी बड़ी लड़ाइयां असल में हमारे अंदरूनी कमजोरियों पर जीत हासिल करने का सिंबल बन जाती हैं। तो सबसे पहली परीक्षा है मन को शुद्ध करना, और इसका प्रतीक है ताड़का का वध। अब देखिए, यहां ताड़का कोई बाहर की राक्षसी नहीं है, वो हमारे मन के जंगल में छिपी हुई वो बुरी विनाशकारी इच्छाएं हैं। वो दुराशा है जो अंदर ही अंदर हमारी शांति को खा जाती है। मन के बाद बारी आती है बुद्धि की, और इसका प्रतीक है अहल्या का उद्धार। अहल्या उस बुद्धि का सिंबल है जो पत्थर की तरह जड़ हो चुकी है, मतलब जो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाती। राम का दिव्य स्पर्श उस पत्थर बन चुकी बुद्धि को फिर से जगाने का प्रतीक है, ताकि वो एक ऊंचे मकसद के लिए काम कर सके। और अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, अहंकार को तोड़ना। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण अहंकार नहीं है। शिव का धनुष सबसे मजबूत, सबसे मुश्किल अहंकार को दिखाता है। ये एक अच्छे, एक नेक इंसान का अहंकार है। मैं तो अच्छा हूं वाला अहंकार। और इस सूक्ष्म अभिमान को, इस सटल प्राइड को केवल दिव्य ज्ञान यानी राम ही तोड़ सकते हैं। और आखिर में है चेतना की शुद्धि। इसका प्रतीक है परशुराम, जो क्रोध से भरी हुई चेतना है। यहां राम उन्हें ताकत से नहीं हराते, बल्कि अपने ज्ञान और अपनी शांति से जीतते हैं। ये क्या दिखाता है? यही कि एक शांत और शुद्ध चेतना सबसे भयंकर गुस्से को भी शांत कर सकती है, उसे अपनी ओर खींच सकती है। तो जब ये चारों हिस्से मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना शुद्ध हो जाते हैं, तब ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। तो जब मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना ये सब शुद्ध हो गए, तो अब आगे क्या? अब रास्ता खुलता है परम मिलन का।
और ये परम मिलन है राम और सीता का विवाह। ये इस यात्रा का सबसे सुंदर प्रतीक है। यहां सीता है व्यक्तिगत आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल, और उनका विवाह इस बात का प्रतीक है कि दिव्य ज्ञान यानी राम अब उस शुद्ध हो चुकी आत्मा के साथ पूरी तरह से एक हो गया है। तो कुल मिला के ये क्या है? ये रामायण को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। एक बाहरी कहानी से हटकर ये बन जाता है एक आंतरिक आत्मज्ञान के व्यक्तिगत मार्ग का सफर, जहां राम है दिव्य ज्ञान, सीता है आत्मा, और उनका विवाह है इन दोनों का मिलन। यही इस आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। तो ये व्याख्या एक सवाल खड़ा करती है कि क्या रामायण सिर्फ बीते हुए कल की एक कहानी है, या फिर आज के लिए हमारे अपने लिए एक गाइड है, एक नक्शा है हमारी अपनी भीतरी यात्रा का? ये सोचना अब हम पर है। हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें